श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः। ततः श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे काफी देर तक संताप करते रहे। किं नु मे अयं दिवा स्वप्नश्चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही मुझे यह स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा यह मेरे चित्त का मोह है। इति संचे इंत्य तद्राजा नाध्यगच्छत् तदा सुखं प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यतापितः व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् मण्डले पन्नगोरुद्धो मंत्रैर्महाविषः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। राजा मूर्छित हो गए और होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके पुनः संताप करने लगे। जैसे किसी बाघनी को देख के मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। अहो धिगिति सामर्षो वाचमुक्त्वा नराधिप मोहमापे दिवान् भूय शोको पहत चेतनः। राजा फिर से मूर्छित हो गए और शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त हो गई। चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीं ब्रवीत् क्रुद्धो निर्धन्यो तेजसा। बहुत देर बाद जब उन्हें चेत हुआ तो वे अत्यंत दुखी होकर और क्रोधपूर्वक कैकेयी से बोले, नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा। दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली है। पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघव तस्यैवं त्वमनर्थाय किन्निमित्तमिहोध्यता। श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता साहब का बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। त्वं मयात्म विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अविज्ञान नृपसुता व्याला तीक्ष्ण विषा यथा। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे यहाँ लाकर रखा था। जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्त्वम् अपराधं कमुद्दिश्य त्वक्ष्यामीष्टमहं सुतम्। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है तो मैं किस अपराध के कारण उन्हें त्याग दूं। कौशल्यां च सुमित्रां च त्वजेमपि वा श्रियं जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम्। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु श्री राम को नहीं छोड़ सकता। पराभवति में प्रीति दृष्ट्वा तनयम् अग्रजम् अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम्। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ जाता है। उनको जब नहीं देखता हूँ तो मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठे लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्। संभव है कि सूर्य के बिना यह संसार
टिक जाए अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलं त्यज्यतामीश निश्चय पाप निश्चये अपि ते चरणो मूर्ध्रा स्पृशाम्येष प्रसीद मे किमर्थं चिंतितं पापे त्वया परम दारुणम्। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं है। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय एवं दुराग्रह को त्याग दे। अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य पिया प्रिये अस्तु यत् त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक भी स्वीकार करता हूँ। स मे ज्येष्ठ सुतः श्रीमान धर्म ज्येष्ठ इतीव मे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्मचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से ही ऐसी बातें करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। तच्छ्रुत्वा शोक संतप्ता संतापयसि मां वृषम् अविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता। आज ही श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक संतप्त हो उठी है और मुझे बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सुने घर में तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। इक्ष्वाकूणां कुले देवी संप्राप्तः सुमहानयम् अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृता मतिः। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। नहीं किंचिद युक्तं वा विप्रियं वा पुरामम् अकरोत्स्त्वं विशालाक्षी तेन न श्रद्धामि ते। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर मुझे विश्वास ही नहीं होता। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि स्म बाले त्वं कथा कथयसे मम। तेरे लिए तो राम और भरत एक ही तुल्य थे। तूने यह बात मुझसे कई बार कही है। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासं यशस्विनः कथं रोचसे भीरु नववर्षाणि पंच च। हे देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगेगा। अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथं रोचयसे वासमरण्ये वृषदारुणे। जो अत्यंत सुकुमार धर्म में दृढ़ पूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम्। रामो हि भरताद् भूयस्तव शुश्रूषते तदा विशेषं त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्षये। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनक्रियां कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्। मैं देखता हूँ कि भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने तथा उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादो
अपवादो वा राघेव नोपपद्यते। सान्त्वयन् सर्वभूतानि राम शुद्धेन चेतसा गृह्णति मनुज व्याघ्रः प्रियर्विषयवासिनः। यहाँ जितने भी लोग हैं उनके मुँह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। सत्येन लोकान् जयति द्विजान दानेन राघवः गुरुशुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्। राम भगवान अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के लिए द्विजों को, सेवा से गुरुजनों और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शोच मार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवा अन्येतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथं पापमाशंससे रामे महर्षि समतेजसी। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है। न स्मराम्य प्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियं प्रियं। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम में तेरे लिए अप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा। क्षमा यस्मिंस्तपस्त्यागः सत्यं धर्म कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालस्प्य मानस्य कारुण्यं कर्तुम अर्हसि। कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युवाविश। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो भी कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। अंजलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशयेत्। कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे जिससे यहाँ मुझे पाप ना लगे। इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्नं चेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समविप्लुतं पारं शोकार्णवश्यासु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरं वच। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। शोकमग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला और वह भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। यदि दत्त्वा वरो राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। राजन,
यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे? यदा समेता भवस्त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि? यस्या प्रसादे जीवामि या च मामप्यपालयत् तस्या कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। किल्वेषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वरमध्येव पुनरन्यानि भाषसे शव्यं शेनकपोतीये स्वमांसं पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमां सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते समयं मानृतं कार्षिः पूर्ववृत्तं अनुस्मरन् स त्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्ये अभिषिच्य च स कौसल्यया नित्यं रन्तुम् इच्छसि दुर्मते। सब लोग यही कहेंगे कि जिस कैकेयी ने को तुमने वर देने की प्रतिज्ञा की उससे तुमने झूठी कर दी। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। राजा शैव्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट के दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके उत्तम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, वो अब तक उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करें। दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वान्द्रतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अहम ही विषमध्येव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम् अंजलिं प्रतिगृह्णन्तीं श्रेयो ननु मृतिर्मम। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाता देख लूँगी तो उस समय अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। भर्तेतनात्मना चाहं शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येय मृते राम विवासनात्। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्या जहार सा। ऐसा कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परमशोभनं रामस्य च वने वासमैश्वर्यं भरतस्य च नाव्यभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः
प्रेक्षता निमिषो देवीं प्रियां प्रियवादिनीं तां हि वज्रसमां वाचमाकर्ण्य हृदया प्रियां दुःखशोकमयीं श्रुत्वा राजा न सुखितो अभवत्। श्री राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ नहीं बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी को केवल एकटक देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। सदेव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापतत् नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः हृत्तेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपतिः दिनया आतुरया वाचा इति होवाच कैकेयीम् अनर्थमिम् अर्थाभं केन त्वमुपदेशिता भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे शीलव्यसनमेतत् ते नाभिजानाम्यहं पुरा बालायास्तत् त्विदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विधं वरं राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने विरमतेत भावेन त्वमेतेनान्द्रतेन च यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पापसंकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय की ओर किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हे राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चित हो गए। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें करती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बालावस्था में तेरा जो शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। किं नु दुःखं लीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथं चिद्रते रामाद्भरतो राज्यमावसेत् रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते मुखवर्णं विवर्णं तु यथैवेन्दुमुपप्लुतं तां स्तु मे सुकृतां बुद्धिं सुहृद्भिः सह निश्चितां कथं द्रक्ष्याम्य पावृत्तां परैरिव हतां च मूं किं मा वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागतः बालो बाताय मैक्ष्वाक श्चिरं
राज्यं कारयत यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुतः परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामिह कथं तदा कैकेय्या क्लेश्यमानेन पुत्र प्रव्राजितो मया यदि सत्यं ब्रवीम्येतत् तद् सत्यं भविष्यति किं मां वक्ष्यति कौशल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या प्रिय बर्ताव देख रही है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बढ़कर हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम बन जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उदास मुख की ओर देख सकूंगा। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके लिया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकुंशी राजा ने कैसे दीर्घकाल तक इस राज्य का पालन किया है। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान तथा वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे ये बात कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य पालन करा है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन में चले गए तो कौशल्या मुझसे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं क्या उसका क्या उत्तर दूंगा? यदा यदा च कौशल्या दासीव च सखीव च भार्यावद भागिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रिया कामा मेपे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तौ इदानीं तत्पति मां यन्मया सुकृतं त्वयि अपथ्य व्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नमी वातुरं विप्रकारं च रामस्य सम्प्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य भयभीता कथं मे विश्वसिष्यति कृपणं बत वैदेही श्रोष्यसि द्वयं प्रियं मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितं वैदेही बत मे प्राणान् शोचन्ति क्षपयिष्यति हीना हिंवत पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी न हि रामहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्ति चापि मैथिलीं सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि। जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी सखी पत्नी बहन और माताओं की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी। फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी? बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी
किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देखकर अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज करना। सतीं त्वामहं त्वत्यन्तं व्यवस्याम्य सतीं रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः अनृतव्रत मां सान्त्वयन्ति स्म भाषसे गीतशब्देन समृद्ध्य लुब्धो मृगमी वावधिः अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायकं ध्रुवं विक्रयिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यदा अहो दुःखमयो कृच्छ्रं यत्र वाच क्षमे तव दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतं मे वा शुभं चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाविरक्षिता अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुध्वं धनी यथा रममाणस्त्वया सार्धं भृत्यं त्वां नाविलक्षये बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पम् इवास्पृशम्। मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विपाकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याघरिणी को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। अहो, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं। मानो यह मेरी पूर्व जन्म के किए हुए पापों का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है। मुझ पापी ने बहुत से दिनों तक तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई है। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तुझे अपना लिया है, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तम तुमाम जीवलोको अयम नूनमाक्रोष्टुमर्हति मया ह्यपितृकपुत्रः स महात्मा दुरात्मना बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशं स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति वैदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोगकाले महत्कृच्छं पुनरेव प्रपस्त्यते नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुं स वनं प्रव्रजेत्युक्तो बाणमित्येव वक्ष्यति यदि मे राघवः कुर्यात् वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्नायिनं तु वस्तः करिष्यति राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिकृतं मृत्युरक्षं मणीयं मां नयिष्यति यमक्षमयम् मृते मयि गते रामे वनं मनुज पुंगवे इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते ही जीतने अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया है।
मुझे सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण व्यस्त रहते थे। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा है कह के मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उससे विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा। किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए, तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। कौसल्या मां च रामं च पुत्रो च यदि हास्यति, दुःखान्यसहति देवी मामेवानुगमिष्यति। कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभिः सह, प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणः, इक्ष्वाकुकुलमक्षोम्य माकुलं पालयिष्यसि। प्रियं चेद् भरतस्य तद् राम प्रव्राजनं भवेत्। मा स्म मे भरत कार्षीत् प्रेतकृत्यं गतायुषः। मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे, सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि। त्वं राजपुत्री दैवेन न्यवसो मम वेश्मनि, अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे। सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा, कथं रथैर्विभूर्यात्वा गजाश्वश्च मुहुर्मुहुः। पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरयिष्यति। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः मेरे पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा और तीनों पुत्रों के साथ तुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। अनेकानेन गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभ रहित यह इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो, तो मेरी मृत्यु के बाद वह मेरे शरीर का दाह संस्कार ना करें। पुरुष शिरोमणि, श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटों के साथ अयोध्या का राज करेगी। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई है। तेरे कारण संसार में पापचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। यस्य चहार समये सूदा कुंडलधारिणः, अहं पूर्वा पचिन्ति स्म प्रसन्ना पानभोजनं। स कथं नु कषायानि तिक्तानि कटुकानि च, भक्षयन् वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति। संबद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः, काषाय परिधानस्तु कथं रामो भविष्यति।
कस्येदं दारुणं वाक्यमेवं विद्धं पीडितं रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनं धृगस्थो योषितो नाम शठा स्वार्थप्रयाणा न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम् अनर्थभावे अर्थपरे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि किम प्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे परित्यजेयु पितरोऽपि पुत्रान् भार्या पतिश्चापि कृतानुरागा कृत्स्नं हि सर्वं कुपितं जगत् स्यात् दृष्ट्वैव रामं व्यसने निमग्नम्। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसे कह के खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते हैं, वे रामचंद्र वन में कसैले तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते हैं वे गिरवे वस्त्र पहनकर कैसे रहेंगे। श्री राम का वन गमन और भरत का अभिषेक ऐसा कठोर वाक्य किसकी प्रेरणा से तेरे मुंह से निकला है। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित रखने वाले श्री राम में तुझे कौन सी बुराई दिखती है। श्री राम को कंटक के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे। अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पति को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। अहम पुनर्देव कुमार रूप मलम कृतं तम सुतमाव्रजन्तं नंदामि पश्यन्निव दर्शनेन भवामि द्रष्टुमेव पुनर्युगेव। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने से आता देखता हूँ तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। बिना ही सूर्येण भवेत् प्रवृत्ति रवर्षता वज्रधारेण वापि रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चित् चेतना में विनाशकामा महिता ममित्रा ममाशयं मृत्युमिवात्मन् स्वां चिरं बतांकेन धृतासि सर्पी महाविशातेन हतोऽस्मि मोहात् मया च रामेण स लक्ष्मेण प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाहिं नशिनी नशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणी प्रसन्न वाक्यं यदि हाद्य भाषसे न रामते तेन मुखात् पतन्त्यधो विशीर्यमाणा दशना सहस्रधा न किंचिदाहितं प्रियं वचो न वेत्ति राम पुरुषाशि भाषितुं कथं तु रामे याभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनित्यसम्मते प्रताप्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रो वा स्फुटितां महीं व्रज न ते करिष्यामि वच सुदारुणं ममाहितं कैकेयीराज पांसने क्षुरोपमां नित्यं सती प्रियं वदां प्रदुष्टभावां सकुलोपदातिनीं
न जीवितुं त्वां विषहेयं मनोरमां दिदक्ष्यमाणां हृदयं सबन्दनं न जीवितं मे अस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः ममाहितं देवी न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे। देव कुमार के समान रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने देखता हूँ तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के बिना वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करें, तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। जब तू दुराग्रह पूर्व ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे मुंह के 1000 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक तथा प्रिय वचन नहीं करते हैं। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा संपन्न होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वालों में श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है। ओ कैकेयी राज के कुल की कुलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब अथवा आग में जल, या विष खा के प्राण दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती है। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसलिए मेरे मन को नहीं भा रही। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछो हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है। तू मेरा अहित ना कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ। स भूमिपालो विलपन्नाथवत् स्त्रिया गृहीतोर्दे अतिमात्रया पपात देव्याश्चरणो प्रसारिता बुभाव संप्राप्य यथा आतुरस्तथा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु मूर्छित होकर गिर पड़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।